आज का स्मैकडाउन बहुत ही कमाल का था। इसमें हमारे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को चैलेंज करते हैं और हमारे ओटीसी रोमन रेंस का 10th रेसलमेनिया मेन इवेंट कंफर्म होता है। और आज चलें स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स आकर कोडी रोड्स को बहुत ही अटेंशन मिलता है वहाँ के क्राउड की तरफ से। क्राउड आकर कोडी रोड्स जैसे सॉन्ग करने शुरू कर लेते हैं। उसके बाद हमारे कोडी रोड्स कुछ ही कहते हैं, लेकिन उनके सामने हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन निकल कर आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन को बहुत ही तगड़ा प्रोमो देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है, उससे पहले मैं 15 और 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे पीछे से नहीं सामने से आकर चैलेंज करता हूँ, तुझे धोखा देने वाला नहीं हूँ। इन दोनों का बात होता है। हमारे ड्रू मैकइंटायर एंट्री करते हैं और ड्रू मैकइंटायर आकर ये चीज़ कहते हैं कि ये टाइटल के लिए मैं ही डिजर्व करता हूँ, पूरी WWE मुझे ही चाहती है कि हम चैंपियन बने। उतने में कोडी रोड्स आकर हमारे ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर देते हैं और हमारे रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारने जाते हैं। वहां से उन्होंने बचकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट एक वुमेन्स का टैग टीम मैच होता है। उसमें आकर इंटरफ्रेंस करने देखते हैं, लेकिन उसमें आकर जीत जाते हैं हमारे केल्सी ग्रीन की टीम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच हमारे एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। ये मैच बहुत ही कमाल का था। दोनों रेसलर अपना फुल ताकत डालकर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और मैच के एंडिंग में जेका फातो आ जाते हैं। जेका फातो आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन और एलए नाइट को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। खासकर हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं और अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हैं और रिंग के कॉर्नर में लेकर जाकर उनको हिप अटैक देते हैं 2 बार या 3 बार। उसके बाद जेका फातो जब बैक स्टेज जाते हैं, उनके सामने सोलो सिकोवा और टामाटोगा निकल कर आते हैं। सोलो सिकोवा जेका फातो के ऊपर भटकते हैं, तो क्यों हम मेरे पास परमिशन लेना नहीं सो, तो जाकर फाइट किया। उसे जेका फातो कहते हैं गेबार जब मेरा मैच हुआ था मैं तुमको परमिशन नहीं दिया, लेकिन तुम 2 लोग आकर मेरे मैच में हेल्प कर मेरे मैच को स्पॉइल कर दिया, इसलिए मैं हमारे फैमिली को यूएस चैंपियनशिप लाना चाहता हूँ, मैं ही ये डिजर्व करता हूँ। सोलो सिकोवा और जेका फातो के बीच में थोड़ा टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब एक बैक स्टेज दिखाया जाता है। हमारे जिमी उसो और मिज हमारे कार्मेलो हेल्स, इन दोनों आकर जिमी उसो का मजाक बनाते हैं, जो गुंतर को उन्होंने थप्पड़ मारा उसके बारे में मजाक करते हैं। जिमी उसो वैसा ही मिस को मारने जाते हैं। उसके बाद जिमी उसो मारना नहीं सब मैच को कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट गुंतर को वो वार्निंग देते हैं। उसके बाद हमारे नयोमी का फुटेज एक देखने को मिलता है। उसमें नयोमी रोते हुए रहती है। नयोमी ये बात कहती है कि मैं प्रियंका बेलर के साथ मिलकर WWE में बहुत ही अचीव करना चाहती थी, वो मेरी दोस्त थी, हमें दोनों क्लोज रहते थे, उसमें जेट कारगिल आकर मिल गई, इसलिए मैं आकर जेट कारगिल को अटैक किया। उसके बाद एक मैच हमारे क्वीन वर्सेस हमारे एक रेसलर के बीच में होने वाला था, लेकिन हमारे नयोमी आकर उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और उनको रिसीव करने के लिए नयोमी को भगाने के लिए जेट कारगिल उधर आ जाती है और जेट कारगिल को देखकर नयोमी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमारे क्वीन का भी जेट कारगिल का एक फेस ऑफ देखने को मिलता है स्मैकडाउन में। ये बहुत ही कमाल का था। ऑडियंस की तरफ से बहुत ही रिएक्शन आता है इस फेस ऑफ को। नेक्स्ट हमारे क्वीन इस मैच को जीत जाते हैं, अपना फिनिशर लगाकर जीत जाते हैं। ये उसी टीम में रहती थी ये रेसलर, इनको तगड़ा बुक नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारे वहीं पर रैंडी ऑर्टन और हमारे ड्रू मैकइंटायर के बीच में मैच देखने को मिलता है। ये मैच बहुत ही कमाल का था। जब वहीं पर इस मैच को जीतने वाले ही थे, उनके सामने केविन ओवेंस निकल कर आ जाते हैं। बाद रैंडी ऑर्टन का दिमाग केविन ओवेंस की तरफ रहता। जब वो मुड़ते हैं, हमारे ड्रू मैकइंटायर क्लेमर किक मार देते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन को और उनका पिनफॉल ले लेते हैं। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर वहाँ से चला जाते हैं और केविन ओवेंस आकर रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर घसीटकर अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हैं और उनको थंडर बम देने ही वाले थे, लेकिन हमारे रैंडी ऑर्टन उस मुंह से बच जाते हैं और केविन ओवेंस को अटैक करने वाले होते हैं। केविन ओवेंस वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे बैक स्टेज टिफनी देखने को मिलती है। टिफनी का छोटा सा प्रोमो दिखने को मिलता है। उसमें टिफनी ये बात कहती है, मैं जो कार्लिटो के सामने हारूंगी ना, वो उतना भी बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन वो मेरे से हार जाएगी ना, वो उसे बहुत ही बेइज्जती देने वाला है। नेक्स्ट हमारे बैक स्टेज हमारे ड्रू मैकइंटायर एक फैन से मिलते हुए देखते हैं। जब ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन से एग्जिट होने वाले थे, उनके सामने हमारे डेमियन प्रीस्ट देखने को मिल जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट आकर ड्रू मैकइंटायर को एक कार के ऊपर डालकर बुरी तरीक़ा से मारते हैं। वो कार से एक
आदमी निकल कर आकर इस कार पर नहीं मारना कहते हैं। हमारे ड्रेमियन प्रिस्ट गुस्सा होकर वो आदमी को भी मार देते हैं। उसके बाद हमारे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कार में उनको आईने के ऊपर उनका मुंह डालते हैं और उनको वार्निंग देते हैं। नेक्स्ट उधर से हमारे सीएम पंक एंट्रेंस करते हुए देखते हैं और हंसते हुए उधर से जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जिमी ओसो का मैच देखने को मिलता है मिस के खिलाफ। ये मैच एक 2 का था लेकिन बहुत ही कमाल का था। जिमी ओसो को WWE अब थोड़ा अच्छे से बुक करना शुरू की है। उसके बाद जिमी ओसो सुपर किक मारकर हमारे मिस को पिनफॉल लेने के बाद गुंतर के लिए वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट वीक मैं आने वाला हूं और तुझे भी तेरा एस के ऊपर किक करने वाला हूं। नेक्स्ट मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हमारे ओटीसी रोमन रेंस का एंट्रेंस देखने को मिलता है। रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस को क्राउड के तरफ से बहुत ही तगड़ा अटेंशन मिलता है। सारे लोग रोमन रेंस जैसा गाना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस इस स्मैकडाउन में बहुत ही खुश नज़र आते हैं और उसके बाद पॉल हेमन को माइक देते हैं। पॉल हेमन भी रोमन रेंस जैसा सिंग करते हैं। उसके बाद हमारे रोमन रेंस बात कहते हैं, हाँ मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। पहला चीज़ ये है कि आप सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करें और दूसरा चीज़ ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इधर आया हूँ और साइन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सेथ रॉलिन्स का एंट्रेंस देखने को मिलता है। सेथ रॉलिन्स का सॉन्ग पूरे लोग गाते हैं। उसके बाद जैसे रोमन रेंस हमारे पॉल हेमन को माइक पकड़े वैसा सेथ रॉलिन्स पकड़ते हैं पॉल हेमन के मुंह के सामने। वो हमारे ओटीसी रोमन रेंस को पसंद नहीं आता, सेथ रॉलिन्स को घूरते हैं। नेक्स्ट हमारे सेथ रॉलिन्स एक प्रोमो काटते हैं। उस प्रोमो में ये कहते हैं, ये रोमन रेंस मुझे भी तुझे ये अरीना में बहुत ही हिस्ट्री है। उसमें ये एक है, हम 12 साल पहले ये अरीना में आकर रेसलमेनिया मैच रेसल किए थे और हमें हेलीकॉप्टर से इस जगह लैंड करें और इधर आकर अंडरटेकर और हमारे ओपोनेंट्स को बुरी तरीक़ा से तोड़े और अंडरटेकर को इस टेबल में हमें पटके और हमारा डोमिनेंस हमें इधर से शुरू किया और मैं भी तू मिलकर ये WWE को आज यहाँ तक पहुँचा है और मैं भी तू भी मिलकर अब सीएम पंक को भी ख़त्म कर कर हम 2 जने अब फिर बढ़ेंगे। उसके बाद रोमन रेंस ये बात कहते हैं कि ये क्या मैं और तू, व्हाट्स द मीन बाय अस, ये मैं ही ये कंपनी को इतनी दूर पहुँचाया हूँ और मैं ही ये कंपनी को इतनी दूर डेवलप किया हूँ और बिकॉज मैं हूँ ओटीसी और मैं हूँ ट्राइबल चीफ, मैं हूँ हेड ऑफ द टेबल, मेरे ही वजह से WWE इतनी ऊपर पहुंची है और तू भी मेरी वजह से इस जगह को आया है। उसके बाद हमारे रोमन को इंटरप्ट कर कर सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मैं ये काम किया हूँ WWE में, जो भी तू प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे मैं ही क्लीन करता हूँ। उसके बाद हमारे सीएम पंक का एंट्रेंस देखने को मिलता है। सीएम पंक अपना एंट्रेंस देते हैं। सीएम पंक को उतना भी अच्छा क्राउड के तरफ से अटेंशन नहीं मिलता। उसके बाद सीएम पंक आकर रोप के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारे सेथ रॉलिन्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद जब सीएम पंक साइन करने आते हैं, रोमन रेंस बोलते हैं कि फर्स्ट तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले, 3rd and 4th पेज को पढ़ ले कहते हैं। उसके बाद वाइज मैन को भेजते हैं, वाइज मैन जाकर उसे समझाएं। वाइज मैन जाते हैं और सीएम पंक के गर्दन के ऊपर हाथ रखकर ये बात बोलते हैं कि सीएम पंक अब तो रेसलमेनिया मेन इवेंटर करने वाला है, तो रेसलमेनिया को क्लोज करने वाला है। सीएम पंक इमोशन हो जाते हैं। सीएम पंक के आंखों से रोना देखने को मिलता है, लेकिन ये बात सेथ रॉलिन्स को पसंद नहीं आता। सेथ रॉलिन्स भटक जाते हैं। ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की थोड़ा भी इसे लायक नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता है और वो रोमन रेंस और पॉल हेमन के ऊपर चिढ़ते हैं। ये आप दोनों की गलती है, तुम्हारे दोनों के वजह से ही अब सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। सेथ रॉलिन्स इस बात से बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद हमारे सीएम पंक पीपल्स को थैंक्स कहते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं तो थैंक करना का तो मुझे ही थैंक करना, क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, मेरे ही वजह से तू रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। सीएम पंक घुटनों पर आकर कहते हैं, आई एक्नॉलेज यू मैं ट्राइबल चीफ, थैंक यू मैं ट्राइबल चीफ, तेरे वजह से ही तेरे रिंग में मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है कहकर हमारे रोमन को बोलते हैं। रोमन अपना 10th रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं इस साल। नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा डिस्कस करते हैं।